नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MNT ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2। तो हम लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जिसमें है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमें जो भी फिगर दिए गए हैं उनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है? यहाँ पर एंगल है। तो फर्स्ट नंबर में देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। ये है हमारा x, ये एंगल की वैल्यू दी है 125 डिग्री और इस एंगल की भी वैल्यू दे रखी है 125। हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हमारे क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, बाहर के एंगल है। अगर बात करें इन एंगलों की तो ये हमारे क्या होंगे? इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना था, उसमें एक्सटीरियर एंगल बना दिया गया। अब इन एक्सटीरियर एंगल में दो एंगल तो दिए गए हैं, तीसरे एंगल को फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि we know that sum of our exterior angle equal to 360 डिग्री, ठीक है। तो इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन सबको ऐड करना होगा। तो 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा? 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, इधर ये ऐड हो रहा है तो ट्रांसपोज होकर के क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 250 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 110 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसी फार्मूले से सभी का सम निकालना है और टोटल क्या होता है? 360 होता है। तो जो भी अननोन वैल्यू है उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ऐड करके। तो वही चीज इधर कर दिया। अब हम चलते हैं इसी पे दूसरे फिगर की ओर। तो दूसरा फिगर हमारा कुछ इस तरीके से है। दूसरे फिगर में कुछ एंगल डायरेक्ट दिए हुए हैं और कुछ एंगल डायरेक्ट नहीं दिए हुए। एक यहां से इस तरीके से है और एक हमारा इस तरीके से। यहां की वैल्यू ये दे रखा है, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर मतलब है 90 डिग्री। तो ये हमें लिखा नहीं हुआ है बट सिंबल से बता दिया है कि ये भाई 90 डिग्री है। तो हमें पता चल गया कि 90 डिग्री है। ये दिया है 70 डिग्री का और साथ ही साथ इसे हमें फाइंड करने को बोल रखा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर हमें बात करें तो यहाँ पर इस एक्सटीरियर एंगल को दिया है, गिवन है, ये भी गिवन है। भले ही डायरेक्टली लिखा नहीं है पर सिंबल से पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री है। फिर ये भी गिवन है, ये तो फाइंड करना है, बचा हुआ ये।
तो ये क्या होगा? तो अब हम सबको पता है कि अगर ये क्या है, इधर का परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर में का सम क्या होता है? 180 होता है। तो अगर 180 में हम इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, तो 180 में 90 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 90 आ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये भी क्या है? परपेंडिकुलर ही होगा। अब हम उसी फार्मूले से जो पिछले में किए थे, सम ऑफ, तो वी नो दैट sum of r exterior angle equal to 360 डिग्री। तो यहां पर हम सभी का सम निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक तरफ से चलते हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो ये 90 प्लस ये 60, फिर यहां आए तो फिर से 90 है, फिर ये 70 है तो प्लस 70, फिर ये प्लस x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 360। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो वंश पे सभी के जीरो है, इसलिए वंश क्या हो जाएगा हमारा? जीरो ही रहेगा। फिर टेंस को ऐड करेंगे तो 9 7 16, 6 22 और 9 31, तो ये हो गया 310 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये इधर ऐड हो रहा है, तो अब ट्रांसपोज होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। पर हमें क्या ध्यान देना होगा कि पहला तो ये 90 पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर का मतलब। दूसरा यहाँ पर है कि एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो इसे लीनियर पेयर के थ्रू निकालना होगा। तो अगर हम ये दो काम कर लेते हैं तो बाकी फार्मूले में फिट कर दिए और इस तरीके से ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर है, इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इस बार एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ही साथ हमें दिया गया है ये कैसे एक्सटीरियर एंगल किसके फाइंड करने हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसे फिगर जो क्लोज्ड हो और क्या हो? लाइन सेगमेंट से बने हुए हो, और इनके सभी साइड्स इक्वल हो, इक्वल लेंथ के। अब यहाँ पर 9 साइड्स के हैं और 15 साइड्स के हैं, तो इसे भी हमें फार्मूले से ही सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? तो इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर अपॉन के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल ये इसके अपॉन में है। अब हमें नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और कितने होते हैं साइड्स? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 एंगल है, 3 साइड्स है। तो यहाँ पर आप देखें स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए, तो 1 2 3 4, तो जितने एंगल है उतने ही क्या हो रही हैं? साइड्स भी हो रही हैं। तो इसी तरीके से तो हम यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दिया है, यानी कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं, तो यहाँ पर साइड्स कितनी दी है? 9 दे रखी है।
तो एक्सटीरियर एंगल की जगह 9 कर दिए। अब इक्वल टू 360 तो दिया ही है, साथ ही साथ हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, x। ठीक है, तो अगर x है तो अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू x इक्वल टू 360। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 9। तो ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये इधर आएगा तो ये इसकी जगह चला जाएगा। तो अगर आपसे बन जाता है, इसलिए समझ सकते हो, तो आप एक स्टेप आगे भी कर सकते हो। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 9 4 जा 36, तो 4 आया, 0 से मैं राइट कर दिए, कॉपी कर दिए, तो 40 डिग्री आ गया। यानी कि इसके जो जितने भी एंगल्स होंगे 40 डिग्री के होंगे, तभी तो 49 या 360 होगा। क्यों, क्योंकि सभी क्या है, सेम साइड के हैं, तो सभी के एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये था इसका फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसी फार्मूले पर बेस हम क्या कर देंगे, सेकंड भी कर देंगे। सेकंड में वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो चलते हैं देखते हैं सेकंड को। सेकंड के लिए भी नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स बोले दोनों सेम बातें हैं। तो इस बार हमें दे रखा है 15 साइड्स। कितनी साइड्स दे रखी हैं, 15 साइड्स। तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन ईच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने मान लिया कि x y z p q r कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां पर ये इधर आएगा, तो x इक्वल टू 360 अपॉन 15। अब हमने जब पिछले से सीख लिया है कि इसकी जगह जाता है उसकी जगह ये आता है, तो हम उसको यूज करें। कैसे होता है ये पिछले में देख लिया है। तो अब यहां से करते हैं। अब 15 1 जा, 15 2 जा, क्या हो गया, 30 हो गया, और ये 6 0 4 जा, डायरेक्ट कट कर दिया। हो रहा था तो x आप चाहे तो इसे 5 से करें, फिर उसके बाद 3 से करें, तो दोनों एक ही बात है। पर यदि हमें टेबल आती है 15 की, 15 से कट रहा है तो हमें डायरेक्ट कट करना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24 डिग्री। तो ईच एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के हो गए, 24 डिग्री के होंगे। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर हमें फार्मूला आता है और फार्मूले पर वैल्यू फिट करना आता है तो क्या होगा, बहुत ही आसान होता है। बस यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वही नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। क्यों होती है, यहाँ पर आपने देख लिया है कि दोनों एक ही बातें हैं। हाउ, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लिखा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, कितनी साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगन में। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब इस बार हमें एंगल दे रखा है, ये फाइंड करना है साइड्स। तो साइड्स के लिए ही हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। इसी फार्मूले से थर्ड नंबर भी सॉल्व होगा हमारा। तो देखते हैं थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में है नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये तो हमें फाइंड ही करना है, यानी नंबर ऑफ साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन क्या है दिया हुआ है 24। अब इसे 24 से डिवाइड करेंगे। हालांकि अगर हम पिछले क्वेश्चन को ध्यान रखें तो हमने 15 से डिवाइड किया था तो 24 आया था, 24 से करेंगे तो 15 आएगा। तो ये तो अभी अभी किया था इसलिए याद है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हम सभी को करें। तो यहाँ पर देखते हैं ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो 4 से कर देते हैं। 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है तो क्या 8 से भी हो जाएगा, तो हमें ऐसा चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 8 4 जा 32 और बच गया 4 40। तो 8 ये हो जाएगा 3 जा
8 4 जा 32 और बच गया 4, तो 8 5 जा। अब 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3 15 जा। जब भी हम इस तरीके से डिवाइड करें, कट करें, तो हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसको हमको अपान से नीचे साइड लिखना है और इसको थोड़ा सा ऊपर साइड लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि दूसरी लाइन को डिस्टर्ब ना करें, नीचे की लाइन को डिस्टर्ब ना करें, हमारा स्पेस प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ से कितने आते हैं 15 आए, इसलिए क्या होगा नंबर ऑफ हमें साइड्स लिखनी थी, तो देयरफॉर क्या लिखा है, तो देयर आर 4 रेगुलर polygon have 15 sides। इस तरीके से ये हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ की ओर। इसमें हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन है, इस बार फिर से साइड दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो एक्सटीरियर में दे करके इंटीरियर दे रखा है, तो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो हमें भी थोड़ा सा ही चेंज करना होगा, बाकी तो काम यही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या काम है और क्या एक्स्ट्रा करना होगा। तो सबसे पहले हमें इंटीरियर दिया है, अब फार्मूले में एक्सटीरियर आता है, तो हमें इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड करना होगा। तो जैसा आपने पिछली बार देखा था, यहाँ पर इस तरीके से था, तो अगर ये 90 है तो ये क्या होगा 90 आया था, तो यानी कि ये लीनियर पेयर से है, तो किसी का भी लीनियर होगा 90 नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से 60 है, 120 है, 120 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 180 में माइनस कर दिया अगर हम इंटीरियर को, तो एक्सटीरियर फाइंड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। इसलिए हमें इंटीरियर दिया हुआ है, तो फिर एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमें 180 से माइनस करना होगा, क्योंकि वो क्या है लीनियर पेयर में। ठीक है, तो इसमें गिवन दैट हमारा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। अब सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 से हमें इसे माइनस करना होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 165 में 5 और किए तो क्या आ जाएगा 70 और 10 तो यानी 15 डिग्री। अब हमें हमारा एक्सटीरियर एंगल मिल गया है। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सर ये इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें ये तो फाइंड ही करना है, इक्वल टू 360 अपॉन 15 डिग्री। अब 15 से इसे करेंगे, तो 15 से तो अभी कर चुके हैं, कई बार करते आ रहे हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट कर रहे हैं, वरना इसे आप आसानी से करोगे। 15 टू 30 और फिर बच गया 6, तो 60 तो 4 गया। ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, पर अगर हमें 4 रहा है 15 से तो डायरेक्ट करना चाहिए, इससे आसानी से हो जाए। तो क्या आएगा therefore polygon है
यहाँ पर ये साइड एंगल ना होगा 24 साइड। अब हम चलते हैं, ये हमारा था फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर नहीं था, फोर्थ नंबर था, फिफ्थ नंबर की ओर। तो फिफ्थ नंबर में हमें पूछा हुआ है कि क्या ऐसा इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है, पॉसिबल है टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो विथ मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, क्या सभी 22 डिग्री एंगल के हों तो ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए चेक करेंगे, अगर ऐसा होगा तो वो क्या होना चाहिए भाई, वो 360 को क्या होना करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 360 अपॉन हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा। जब हमने इसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री कर दिया। अब इसे डिवाइड करते हैं तो हम 2 से करते हैं तो क्या आता है 11, 2 से किया तो 180 आया। अब इसके बाद 11 से ये करने गए तो 11 बन जाए 11 और ये बच गया 7 से 20, आगे नहीं हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड, इसलिए ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, सिंस 360 is not divisible by 22, therefore इससे क्या होगा, it is not possible, it is not possible, फिर हमें पूरा सेम एक्सप्रेशन से लिख देना है, नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। तो यहाँ हमने पाया कि 22 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या है, यह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सटीरियर एंगल हो किसी रेगुलर पॉइंट। अब आगे है बी नंबर में चलते हैं, तो कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, तो अगर ये इंटीरियर होगा 22 तो क्या होगा, बी नंबर में अगर ये इंटीरियर होगा तो हमें पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। इस बार एक्सटीरियर दिया था और जब हमें इंटीरियर दिया हो तो हमें पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। तो हम देख लेते हैं इस बार एक्सटीरियर एंगल के लिए, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 22 डिग्री। अब इसमें माइनस करेंगे तो 160, तो फिर 158 डिग्री आ गया। अब क्या ये डिवाइड कर पाता है, तो इसको चलते हैं, नाउ वी चेक, 360
अपॉन 158। अब इसे हम करते हैं तो ये दोनों 2 से, तो 2 से 1 जा 14, 1 9 जा 2 8 0। अब ये कट गया। अब 79 से कट नहीं होगा 180, इसलिए क्या होगा, ये फिर से कट नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर से पॉसिबल नहीं होगा। सिंस 360, वही चीज हमें पूरी लिखनी होगी, इज नॉट divisible by 158, therefore it can't be an interior angle of a regular polygon। तो ये नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। तो यहां पर पूछा है कि नंबर ऑफ मिनिमम साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन दैट इज पॉसिबल फॉर मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, यानी वो क्या एंगल है, इंटीरियर एंगल की जिससे वो रेगुलर पॉलीगन हो मिनिमम। तो हम देखते हैं, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमने बताया था कि एंगल है यानी कि साइड्स है, तो आप सभी को पता है कि सर मिनिमम साइड्स कितनी होती है, 3 साइड्स का पॉलीगन होता है जो है ट्रायंगल है। अब अगर इसमें क्या होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, वर्ड आता है रेगुलर, रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। और जो अगर जनरल में करें तो ये कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो we know that minimum sides of regular polygon is क्या होगा हमारा, इक्विलेटरल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और सो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। इसलिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब अगर हम, ये हमारा
6, जिसमें ए नंबर है। अब बी नंबर की बात करें तो अगर ये पॉसिबल है तो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर कितना होगा, तो एक्सटीरियर, तो इफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कर देंगे, इक्वल टू हमारा 120 हो गया। अब जब एक्सटीरियर 120 का पॉसिबल है तो ग्रेटेस्ट कितना होगा, जब मिनिमम 60 है इसलिए ग्रेटेस्ट क्या होगा, सो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। तो अगर मिनिमम है 60 तो उसका एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो इतना तो होना ही चाहिए इसमें ग्रेटेस्ट। अब 120 से ज्यादा नहीं हो सकता एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्या ज्यादा नहीं हो सकता एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज सीखी, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से सीखा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है अगर आप नियमों को ध्यान से चलें। तो यहाँ हमने क्या क्या चीजें सीखी है कि अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो उसका एक्सटीरियर कैसे फाइंड करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करने एक्सटीरियर, तो उसका फार्मूला है 360 में से जो भी एक्सटीरियर एंगल दिया गया है उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनकी भी मदद हो सके, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।